देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। दोस्तों, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीका से मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी किया था और कहा था बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुकी है, उसको लेकर के बहन जी ने कल एक प्रेस जारी किया था और प्रेस में बहन जी ने पूछा और लोगों को बताया भी, जो आज मैं आपको बताऊंगा और वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई है और उसने एक बीच का नया रास्ता तैयार कर लिया है। इस बात को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पर बहन जी ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। साथियों, आपको बता दें, मायावती जी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नेता बनाया था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरा देश जानता है और पूरा देश उनके मिशन से भी जानता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बहुत कद्र करता हूं, क्योंकि वो हमेशा समानता बंधुता की बात करते हैं। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ जिससे बहन जी नाराज हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य से। वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहन जी ने साफ साफ अपने वीडियो में वो कहा है जो शायद अभी तक कोई नेता नहीं कह सकता है। क्योंकि बहन जी का हमेशा जो स्टेटमेंट आया करता है वो बिना ओट की लालच में आया करता है और बिना किसी के लाग लपेट के आया करता है। जो बोलना होता है ऑन द स्पॉट बोल देती हैं। तो आज आखिर बहन जी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य भी नर्वस अपने आप को फील कर रहे हैं। वहीं दिल्ली का चुनाव चालू हो चुका है, तो कुछ एडवाइस भी है बसपा के लिए और कुछ एडवाइस है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। प्लीज़ इस बात से आप बुरा मत मानिएगा, आपको दिल्ली की जानकारी भी दूंगा, वहीं आपको बसपा की तमाम बड़ी जानकारी दूंगा जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए सुनना, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के लिए है सुनना। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, चिंता मुझे इस बात की है कि देश में हर चौथा व्यक्ति दलित समाज से आता है और चौथा व्यक्ति दलित समाज के आने के नाते भी पूरे देश में अभी भी एक भी दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है कि पूरे देश में दलितों की राजनीतिक कैरियर खत्म होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में चुनाव हुआ जो उपचुनाव का, उसमें भी बसपा या तमाम बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की जितनी पार्टियां थी उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में बहुजन समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी। अगला चुनाव आ रहा है दिल्ली में 2025 में। अब 2025 में बहुजन समाज की कितनी पार्टियां वहां पर परफॉर्मेंस करती हैं ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको दिल्ली की कुछ जानकारी ऐसी देंगे जो आपने अभी तक शायद नहीं सुनी होगी। खबर 2008 से है, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में कड़ी मेहनत कर रही थी। मैं फिर आज यहाँ पर थोड़ा रोक के आगे चलता हूँ। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलकर चलोगे, तब तक आपका ग्राफ बढ़ेगा नहीं। ये 110% बिल्कुल सही है। लेकिन आज दिल्ली की कुछ खबरें आपको जानना होगा और दिल्ली की ये भी खबरें आपको जानना होगा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने ऑफिस में बाबा साहेब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर लगा कर रखते हैं। दोनों अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मैं इसलिए अल्पसंख्यक कह रहा हूं क्योंकि सिख धर्म और बाबा साहेब बोधिसत्व थे। बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो इस देश में अल्पसंख्यक समाज बौद्ध धर्म का ही है। तो बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन विचारधारा मनुवादियों की रखते हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपके लिए हो सकती है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। आगे खबर की ओर लेकर चलते हैं कि आखिर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है वो तकरीबन 22 से 23% दलित समाज की आबादी है और वहाँ पर लगभग आज के तौर पर अगर देखा जाए तो 80 से 90% ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी समाज के लोग रह रहे हैं दिल्ली में। वही 10 से 12% लोग जनरल कैटेगरी के लोग रह रहे हैं और उन्हीं जनरल कैटेगरियों का वहाँ पर राज चल रहा है। मैं जनरल कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ना ही उनसे कोई मुझे व्यक्तिगत नफरत है, लेकिन दलित समाज की भागीदारी, पिछड़े समाज की भागीदारी भी होनी चाहिए। क्या आज अभी भी आम आदमी पार्टी में दलित समाज की भागीदारी है? राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में थे और उन्होंने बाबा साहेब को माना, उनकी 22 प्रतिज्ञा अपनाई। तुरंत अरविंद केजरीवाल ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है।
और इस पे हमें चिंतित होना भी चाहिए कि बाबा साहब की तस्वीर लगाकर और बाबा साहब का कोई व्यक्ति यदि नाम ले रहा है तो पार्टी से उसे निकाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार की बात है। फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में हर चौथा व्यक्ति जब दलित समाज से हो सकता है तो इस देश में मुख्यमंत्री दलित समाज का क्यों नहीं हो सकता? क्या कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है? क्या बीजेपी नेशनल पार्टी नहीं है? अब तो 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, तो फिर क्यों ऐसा दोहरा रवैया चलाया जा रहा है? आपको बता दें, दिल्ली में बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने अतीशी जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि उन्हें दलित समाज पर भरोसा नहीं है। लेकिन दलित समाज और पिछड़े समाज के वोटों से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है दिल्ली में। अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल चुनाव इस बार कैसे जीतेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया एजेंडा शुरू किया है। देश में जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं उन लोगों को अपना भाई बताते हैं, गले मिलते हैं और उनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा क्लेम भी देने वाले हैं। ये बिल्कुल आपको लगता नहीं है बीजेपी की तरह एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख इंश्योरेंस बीमा, कहीं दोनों आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मर्जिंग तो नहीं है? तो ये रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी वाले तमाम लोगों को अपना भाई मानते हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना है। कभी भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में ऑटो रिक्शा वालों को नहीं बुलाया है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस बार वो इसी प्रोपेगेंडा पर चुनाव लड़ने वाले हैं कि हम दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं। अब दलित समाज को चाहिए कि सड़क पर उतर जाएं और अरविंद केजरीवाल से अपनी भागीदारी मांगें कि आपके पार्टी में पिछले 10 सालों से कितने दलित समाज के नेता बने हैं और कितने नेताओं को आपने सांसद मंत्री बनाया है, कितने नेताओं को आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है किसी भी राज्य में। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं मायावती जी की। मायावती जी ने कल एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहा है आपने पहले थोड़ा क्लिप देखा भी है, आपको एक क्लिप और दिखाते हैं। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा? बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका। राजनीति बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर मायावती जी ने जो भी कहा आप लोगों ने सुना, बिल्कुल सत्य है कहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ही बहुजन समाज पार्टी से अपने कैरियर का शुरुआत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बताते हैं आखिर सबसे बड़ी खबर आज की। बात दिल्ली की करते हैं। सन 2008 में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट था वो 14.5% वोट परसेंट था। अब इतना वोट परसेंट काफ़ी है संसद में बैठने के लिए। तो 14.05% वोट के साथ सन 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने 2 विधायक भी बनाए थे। आपको बता दें कि दिल्ली से सटा हुआ एरिया बादलपुर भी है, जहां बहन जी का निवास स्थान भी माना जाता है। ग्रेटर नोएडा है, बुद्ध सर्किट है और गौतम बुद्ध नगर है, जेवर एयरपोर्ट है, बुद्ध यूनिवर्सिटी है और ये सारे चीज़, यमुना एक्सप्रेसवे है जो बहन जी ने अपने कार्य क्षेत्र में किया है, कार्यकाल में किया है, वो सारे चीज़ दिल्ली के करीब में है। अगर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी या फिर कोई दलित की पार्टी मेहनत करती है तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर सकती है। जिस तरह लोग कहते हैं कि बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरीक़ा से दलितों की पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं, कम से कम अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तो चुनाव लड़े। और अगर एक हो करके दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं ये तमाम जो पार्टी इधर उधर छिटके बिटके हैं, तो हो सकता है दिल्ली में एक बेहतर सरकार बन सके। असादुद्दीन ओवैसी जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर को अब नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से लोग चंद्रशेखर को नकार रहे थे, मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनती हैं, तो चंद्रशेखर को नकारा नहीं जा सकता है। मायावती जी, चंद्रशेखर और असादुद्दीन ओवैसी, साथ में अखिलेश यादव जी का भी होना बहुत ज़रूरी है दिल्ली में, क्योंकि अगर ये 3-4 लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में सरकार भी बना सकते हैं, यदि मनुवादियों की सरकार को हराना है तो। अन्यथा आप लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज जो लगातार वायरल हो रही थी। लेकिन सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने एक भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, जबकि कई पार्टी
कई पार्टियों ने दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। अब दिल्ली में देर नहीं करना है, चाहे वो चंद्रशेखर हों, अखिलेश हों या फिर किसी पार्टी के नेता क्यों ना हों, उन्हें फट से अपने पार्टी के लोगों को वहां पर चुनाव मैदान के लिए खड़ा कर देना चाहिए था। बाकी आप लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय प्रतिक्रिया रख सकते हैं। वैसे भी हमारी कोई आवाज़ सुनने के लिए राजी नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ रखिए। सोशल मीडिया ही आज की सच्ची मीडिया है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।